देख रहे हैं नई खबर, सिर्फ सच। दुनिया में इस्लाम के खिलाफ तमाम लोग तमाम दौरों में कई दौर ऐसे आते हैं जिसमें लोग सवाल उठाते हैं, कमियां निकालते हैं, और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, लेकिन लोग आज भी उस पर उंगली उठाने से और कमियां निकालने से बाज नहीं आते हैं। वसीम रिजवी, जिसे लोगों ने उसकी हरकतों की वजह से वसीम रुजदी का नाम दिया है, जो कि सलमान रुजदी जो एक लानती इंसान है, उसी लानत की वजह से इसने जो अपनी करतूत और हरकत की है, इसका भी नाम वसीम रजवी से वसीम रुजदी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। तो आज हम फर्रुखाबाद के बहुत ही बड़े इमाम और आलिम जनाब सदाकत हुसैन सेथली साहब के पास आए हैं कि उस लानती इंसान के बारे में उसने जो बोला, जो भी याचिका दायर की और जो भी उसके कारनामे हैं, तो आइए हम जानते हैं कि हमारे सदाकत हुसैन सेथली साहब से कि ये हरकत उसकी क्या है और सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए इस पर। आइए जानते हैं। जी मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो ये जो आज जो चर्चा में जो चल रहा है और तमाम दुनिया लानत भेज रही है उस इंसान पर जिसका नाम वसीम रजवी बताते तो हैं, लेकिन लोगों ने उसकी हरकत की वजह से वसीम रुजदी नाम उसका रख दिया है। तो उसकी जो उसने याचिका दायर की है और कुरान के खिलाफ और जो कुरान की आयतों के खिलाफ उसने जो बकवास की है, जो भी कुछ कहा है, तो क्या उसका होना चाहिए और सरकार को क्या कड़े कदम उसके लिए उठाना चाहिए, या ऐसे लोगों के लिए जो पहले भी करते रहे और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे, उनके खिलाफ सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए, जैसे कि और तमाम बुराइयों के खिलाफ बनाते हैं कि इधर अगर कोई घटना घटी तो उसे तुरंत सजा मिल जाती है, तो क्या इस पर कोई कानून नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ? यहाँ मुस्लिम कौम की बात नहीं हो रही है, कोई भी कौम हो सकती है, हिंदू भी हो सकते हैं, हिंदू कौम के खिलाफ भी कोई बोल सकता है, ईसाई कौम है उनके खिलाफ भी कोई बोल सकता है। तो हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं हिंदुस्तान में, तो उनकी सुकूनो इत्मीनान को खराब करने के लिए जो ऐसे लोग बोलते हैं, बकवास करते हैं या रिपोर्टें लिखाते हैं या याचिका दायर करते हैं, तो उनके खिलाफ सरकार को हिंदुस्तान की क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना सैयद सदाकत हुसैन नकवी जी, शिया सुनहरी जामा मस्जिद फर्रुखाबाद के इमाम की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा शख्स आया है कि जिसने कुरान के दामन पे इल्जाम लगाया जी, और इसने कुरान ही पे इल्जाम नहीं लगाया बल्कि बहुत सारी घिनौनी हरकतें की हैं इसने जी, और इसकी हरकत से ये पता चल रहा है कि इसका अमल कैसा होगा। जी, क्योंकि आज वसीम रिजवी का जो नाम आपने बताया, तो हम सब ने ही मिलकर इसका नाम वसीम रुशदी रखा है। जी, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो माजी में जी, इसका एक बाप उठा था सलमान रुशदी नाम का, जी, और जिसने कुरान के खिलाफ बोला था, तो वो लानती ऐसा हो गया कि जिसको चेहरा अपना छुपाना पड़ा जी, और वो इस लायक नहीं रहा कि कहीं भी अपना चेहरा दिखा पाए। जी, तो ये भी वक्त का जो है वसीम रुशदी बन गया है। जी, लेकिन ये बना क्यों? देखिए, आज नाम तो सब जानते हैं, जी, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को और लोगों को इसकी करतूत भी मालूम करना चाहिए, जी, ताकि जिसकी वजह से ये सब इसने खेल खेला और ये बदतमीजी आए दिन जो करता रहता है जी, कि मसला मदरसों को लेके हमला, मौलानाओं को लेके हमला, उलमाए कराम के ऊपर हमला, जिस तरीके से ये सब कर्म कर रहा है, उसकी एक वजह ये है कि इसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। जी, और जब ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना तो इसने जो भी जगहें जी, इसके इख्तियारात में आती रही, ये सबको बेचता रहा। जी, इसने इलाहाबाद में अजा खानों की जगह, बम्बाड़ों की जगह बेची, जी, बहुत सारे मदरसों की जगह बेची, मेरठ में जगहें बेची। हद ये है कि इतनी जगहें बेची कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला जी, इसके नाम पे है और सीबीआई जांच वगैरह सब इसकी होने वाली है। जी, और चारों तरफ से मसलन सब मुकदमे भी इस पे हो चुके हैं। लिहाजा ये अपनी जान बचाने के लिए जी, ये हरकतें कर रहा है ताकि किसी सूरत में मैं बच जाऊं। जी, अभी तक तो इसने मसलन लोगों पे हमला कर रहा था, जी, लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट इसने कलाम इलाही पे हमला किया है जी, और ये खुद अजाब इलाही में मुब्तला है। जी, आज जो कुरान से निकालने की आयतें बात कर रहा है, जी, इसे खुद सोचना चाहिए कि इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया। अच्छा, इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया, इसकी माँ ने
से कोई ताल्लुक खत्म कर लिए जी। हैं, इसकी बहन ने अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है, खुद भाइयों ने ताल्लुक खत्म कर लिया है। अभी इनके एक भाई की भी वीडियो आई है जी। जिन्होंने कह दिया कि मेरा इससे बरसों से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो इसने किया है गुनाह, ये गुनाह कबीरा है जी। और इतना बड़ा गुनाह है कि जो कभी माफ भी नहीं हो सकता। नहीं मौलाना साहब, एक बात और यहाँ पे आती है कि जैसे कि आप बता रहे हैं ये मतलब जो है शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा जी। तो इसने जो घोटाला किया करोड़ों रुपए का, तो घोटाला किसी बिना सपोर्ट के तो हो नहीं जाता। और इसने जो ये नया हरकत जो शैतानों वाली की है, फकीरों वाली, तो ये भी बिना सपोर्ट के नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से इन्हें इतनी हिम्मत मिल जाती है? देखिए, हमारी तो सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी। तो हम लोग भी मानते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, और इस्लाम भी हमें पैगाम देता है कि सबका सम्मान और सबसे प्यार, ये इस्लाम भी हमारा पैगाम देता है। लेकिन ये जो हरकत कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी मंशा ये थी कि लोग रोड पे निकल के आए, धरने प्रदर्शन करें और लोग गदर करें, तो ये हमारी एकता को तोड़ने की इसने बात कही है। और हम चाहते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले, क्योंकि अभी हमारे देश में बहुत सारे धरने और ये सब चल रहे हैं, हुकूमत परेशान है और लोगों को समझाया जाता है प्रशासन के जरिए, नेताओं के जरिए। जहां एक तरफ समझाने की बात हो रही है, ये तो उकसाने की बात कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो उकसाने की बात कर रहा है और लड़ाई दंगे पे आमादा कर रहा है, तो सबसे बड़ा तो आतंकवादी यही है। और इसलिए आतंकवादी का मतलब ही क्या है कि बेगुनाह लोगों को सताना, बगैर किसी गलती के लोगों को मार देना, परेशान करना। किसने इसका क्या गुनाह किया है? इसने सबको जो एक मुसीबत में बन गया है सबके लिए, और चूंकि खुद अपने लिए वो मुसीबत है, हम लोगों के लिए, चूंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने वादा किया कि हमने नाजिल किया, हमें इसकी हिफाजत करेंगे। कलाम इलाही पूरी दुनिया के लिए, जितने भी मुसलमान हैं या जो भी इंसान है, आज खाली हम ही कुरान से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि जो कुरान को समझ लेता है वो उससे प्यार करता है। और कुरान मजीद हम सबके लिए एक है, जैसे काबा सबका एक है, इस्लाम सबका एक है, नबी सबके एक है, कुरान भी हमारा सबका एक है। ये समझ रहा था कि मैं कुरान के खिलाफ बोल के और चंद लोगों की हमदर्दी में ले लूंगा, लेकिन ये पता नहीं कि पूरी दुनिया की लानतें तुझे इतनी मिल गई हैं कि शायद आज तक किसी को इतनी लानत नहीं मिलेगी। नहीं, एक चीज और है कि ये पहला इंसान नहीं है, और इससे पहले भी और कई जरिए इसने खैर कोर्ट में दिया, कुछ मैगजीन में दे देते हैं, छाप देते हैं, कुछ फिल्मों वगैरह के जरिए, और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पे नहीं, मतलब कि और धर्मों पे भी उंगलियां उठाते हैं। तो अब खुद हिंदू देश है अपना, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो उनके खिलाफ भी हमने कई फिल्मों वगैरह में भी आ जाता है, और मैगजीन में लोग ऐसे बोल जाते हैं, तो कानून क्यों नहीं कुछ बनाता? हमारा हाँ हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि हर धर्म की एक इज्जत है और हर धर्म का सम्मान है। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म का सम्मान करता है, और सबके लिए जरूरी है कि सबके धर्मों का सम्मान किया जाए और सबका एहतराम किया जाए। अगर कोई गीता के खिलाफ बोला है तो वो भी मुजरिम है, अगर कोई राम के खिलाफ बोला है वो भी मुजरिम है, अगर कोई गुरु नानक के खिलाफ बोला है वो भी मुजरिम है, अगर कोई जनाब ईसा के लिए बोला है वो भी मुजरिम है। इसी तरीके से जो भी कुरान के लिए बोल रहा है, चाहे कोई भी हो, वो मुजरिम है। अगर कोई मंदिर का अपमान कर रहा है तो वो भी मुजरिम है, अगर कोई मस्जिद के बेहरमती कर रहा है वो भी मुजरिम है। लिहाजा देश में ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी लोग सब अपने अपने मजहब से प्यार करते हैं, अगर कोई किसी के मजहब का सम्मान नहीं करता और उसके मजहब के ऊपर अटैक करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि दूसरा अटैक करने वाला आइंदा के लिए सोचे। जी अच्छा, ये जो वसीम रिजवी जो बोला जाता है, और फिर ये शिया कम्युनिटी में लोग मानते हैं इसे, तो शिया हजरात जो भी शिया के उलमा हैं, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ फतवा जारी किया या कुछ क्या? देखिए, शिया हजरात मानते क्या है, ये ना तो कोई आलिम दीन है जी, और ना शियों का ये नुमाइंदा है। जो इस जैसे लोग हैं वो उसी को मानेंगे। जो इस जैसे लोग हैं, जो इसकी जैसे नक्शे कदम पे चलने वाले चंद लोग हैं, वो तो उसको मान सकते हैं। हमारे शिया उलमाए कराम ने, जितने भी बड़े आलिम दीन ने, सब ने बैठ के मुत्तफक अलैह फैसला लिया कि ये एक समाज से बहिष्कार कर दिया गया है, और जो जो इससे ताल्लुक रखेगा उस सबका बहिष्कार किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में कोई दूसरा वसीम रिजवी रुश्दी खड़ा ना हो। और ये हर समाज में देखना है, मतलब इन्हीं को नहीं देखना, बल्कि हमें अपने समाज में देखना है कि इन जैसी जो भी हरकत करे उसका फौरन ही बाइकाट करा जाए, ताकि आगे ये नासूर ना बन पाए। और इनको सजा यही है कि जब इनका सोशल बाइकाट कर दिया जाएगा तो दोबारा इसलिए इनके हिम्मत नहीं पड़ेगी, ताकि पहले का हश्र जब ऐसा हो जाएगा तो आने वाले का भी हश्र वैसा ही होगा। और यहाँ शिया से मुराद नहीं है, हम सब आपस में प्यार करते हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हम सब लोग एकदम मुत्तफक हैं। जो है
हैं वो अलग अलग रह के काम कर रहे हैं। हर इंसान बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहा है, प्यार मोहब्बत के लिए काम कर रहा है। असल में इन्हें सबसे बड़ी एक परेशानी है जो इन्होंने इख्तलाफात के बीच बोए थे, आज वो उलमाए कराम की मोहब्बतों से इत्तेहाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे तेजी से हमारा सब में आपस में इत्तेहाद बढ़ रहा है, इन लोगों को परेशानी और बेचैनी हो रही है। ये लम्हा लम्हा आए दिन ये कोई ना कोई खुराफात इसलिए करते हैं ताकि हमारा इत्तेहाद खत्म हो जाए। लेकिन पता चलना चाहिए कि इख्तलाफ कराने वाले से इत्तेहाद कराने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। जो इख्तलाफ कराना चाहता है उसके साथ शैतान है, और जो इत्तेहाद करता है उसके साथ अल्लाह है। अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है कि मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन जिन जिन को मैंने खल किया है उनसे भी मोहब्बत करो ताकि तुम मेरे करीब हो जाओ। हमें तो पड़ोसियों की मोहब्बत का पैगाम मिला है, हद ये कि जानवरों से मोहब्बत का पैगाम मिला, फूल पौधों से मोहब्बत का पैगाम मिला। ये जाने कहां से नफरतों के माहौल में पल गए। और इनके बोलने से ये पता चलता है कि हाँ, इनको कैसी तरबियत मिली है, इनको कैसा माहौल मिला है। खाली इन्होंने कुरान पे थोड़ी हमला किया है। कुरान के साथ साथ मिसाल के तौर पे जैसे जो इन्होंने बोला, हम ये कहते हैं कि मौला अली चौथे खलीफा है, ठीक है। अब अगर कोई पहला मानता है कोई चौथा, लेकिन चौथे खलीफा तो मौला अली है। तो जब अगर कहीं कुरान में माज़अल्लाह खातम बदैन अगर कहीं से कोई कोताही थी तो हजरत अली क्या ने सही नहीं करी? क्या हजरत अली को सही नहीं करना चाहिए थी? तो क्या तुम हजरत अली से भी ज्यादा हो गए? इन्होंने हजरत अली के दामन पे भी इल्जाम लगाया और हजरत अली की औलादों पे भी इल्जाम लगाया, खुलफाए राशिदीन पे भी इल्जाम लगाया, कुरान पे भी लगाया। ये एक वक्त में सबके मुजरिम है, और ऐसे मुजरिम की सजा अल्लाह अनकरीब इन्हें देने वाला है। वो इन्हें खुद अपने जुर्म का पता चलेगा कि हाँ, अल्लाह के दामन पे कुरान पे इल्जाम लगाने वाले की सजा क्या होती। बड़े बड़े वक्त के फिरौन और नमरूद सब उठे, जब वो मिट गए तो इनक्या है। आज ये कुरान खाली हमारे घरों में नहीं है, हाफिजाने कुरान के सीनों में कुरान है, उनके जहनों में कुरान है। आज लाखों बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं, लाखों आलिम दीन हाफिज कुरान है। अरे कुरान हमारी बरकतों की किताब है, रहमतों की किताब है, मोहब्बतों की किताब है। कुरान शिफा देने वाली किताब है। कुरान में दुनिया का हर खुशकुतर मौजूद है। कुरान में सब कुछ बताया गया, हमारे घर का माहौल, के बाप का एहतराम कैसे करें, माँ का एहतराम कैसे करें। बस वजह यह है कि इनको वो तमाम चीजें परेशानी है। हाँ, लेकिन कुरान ये कहता है कि झूठ ना बोलो, किसी का माल ना छीनो, किसी की चोरी ना करो, किसी के साथ बदतमीजी ना करो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो। लेकिन सारे सिफात इनके अंदर पाए जाते, इसलिए कुरान पे इन्होंने इल्जाम लगाया। अच्छा, ये एक जो इल्जाम एक और लगाते हैं कि वो कुरान जो है आतंकवाद का दर्द देता है और आतंकवादी होते हैं मुसलमान। तो दुनिया की दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की ही बताई जाती है। तो क्या दुनिया के करोड़ों अरबों मुसलमान क्या सब आतंकवादी हैं? और क्या हिंदुस्तान में जिस तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इतनी मेहनत की, इतने आगे ले गए हिंदुस्तान की तरक्की को, और साइंटिस्ट के नाम पर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, तो ये भी तो एक मुसलमान ही है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि जैसे कुरान आतंकवाद का दर्स देता है जी, तो उन्हें खुद देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ यूपी में 23 करोड़ आबादी है जी, ठीक है। उस 23 करोड़ आबादी में जितनी भी मुस्लिम आबादी है उसमें बहुत सारे हाफिज कुरान है जी, बिल्कुल। आप बताइए कितने हाफिज कुरान जो है मर्डर के केस में पकड़े गए, कितने हाफिज कुरान चौराहों पे दंगा करते हुए पकड़े गए, कितने हाफिज कुरान है ऐसे जिन्होंने कत्ल किया है। अरे कुरान कत्ल करने वाले पे भी लानत करता है और जो कत्ल देने वाले का साथ दे उस पर भी लानत करता है। कुरान ने तो ये तक कह दिया किसी एक आदमी का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल है, किसी एक इंसान को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेना। कुरान में कत्ल का तो बहुत दूर का मामला है। कुरान तो ये कह रहा है बगैर जरूरत एक दरख्त के पत्ते को भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन चूंकि जो जैसा होता है उसको वैसा ही नजर आता है। ये खुद वक्त के आतंकवादी है तो इन्हें हर इंसान आतंकवादी नजर आता है। और जिनको ये मिसाल देते हैं वो आतंकवादी वो हैं कि जो मुसलमानों का लिबास पहने हुए हैं, मुसलमानों का लिबास पहन के आतंकवाद मचा रहे हैं। अरे कुरान अगर आतंकवाद का मजहब होता तो सरकार के ऊपर जब एक औरत ने कूड़ा डाला था तो सरकार हुक्म दे देते कि इसका सर कलम कर लाओ, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई हुक्म न देके जब वो बीमार हुई और उसकी अयादत को गए, कुरान लोगों के जहनों में जो कूड़ा भरा हुआ है उस कूड़े को निकालने के लिए आया है। कुरान तहारत का पैगाम देने आया है, मोहब्बतों का पैगाम देने आया है। और ये तो वक्त के वो कूड़ा है कि जो हर इंसान को गंदा करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि समाज से इस कूड़े को साफ कर दिया जाए और इनका ऐसा बाइकाट कर दिया जाए जैसे घरों के आगे से कूड़ा हटा दिया जाता है, ऐसे ही समाज से इनका बाइकाट करके कचरे के डिब्बे में इन्हें डाल देना चाहिए जैसे कूड़ा बिल्कुल अलग डाल दिया जाता है, ताकि फिर दोबारा किसी को ये गंदा ना करे जी। तो हमारे साथ थे जी मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से खबरें देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों की जानकारी भी बढ़े और लोग जो जिस तरह से कर सकते हैं अपनी कोशिश। और हिंदुस्तान की सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि इन लोगों के खिलाफ जो आज हैं और जो आने वाले वक्त में भी खड़े होंगे, इनके खिलाफ कोई ना कोई
कड़ा कानून बनना चाहिए, हमारी गुजारिश है सरकार से। तो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। नई खबर, शहर आपका, खबर आपकी।